लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। किसी शायर की कही ये बात मेहनत कश किसान पर सटीक बैठती है। किसानों को आमदनी दुगनी करनी है तो उन्हें हौसला बुलंद रखना होगा। कुछ किसानों ने हौसला बुलंद भी किया है, उन्हीं में से एक किसान है आगरा के गिरिराज सिंह सिसोदिया। शुरुआत बेघुमक्कड़ी से होती है। किसान के छोटे भाई ने थाईलैंड की यात्रा की और बड़े भाई की जिंदगी बदल गई। कैसे एक यात्रा किसान की जिंदगी को बदल सकती है, यह सब देखना हो तो आगरा के थोड़ी दूर पर स्थित बिचपुरी ब्लॉक के बरारा गांव को देखिए। यहाँ पर थाईलैंड की यात्रा पर गए किसान की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। थाई एप्पल बेर की एक प्रजाति है थाईलैंड में। किसान ने उसे देखा था तो किसान ने यह निर्णय लिया कि उसे लगवाया जाए और बाराबंकी से पौध मंगवाई गई और देखते ही देखते किसान के जीवन में खुशहाली आ गई। करीब 3 साल पहले लगाया गया बेर का बगीचा किसान को 1 बीघा में 60 से 70 हजार हर साल की आमदनी करा रहा है। शून्य बजट की खेती पर आधारित एक फसल से किसान की जिंदगी खुशहाल हो गई है। उन्होंने इस शून्य बजट की खेती के लिए पूरी व्यवस्था कर रखी है। सौर ऊर्जा आधारित ट्यूबवेल, गोबर की खाद और थोड़ी मेहनत, बस इतना सा प्रबंध ही काफी है। बाकी किसान भी और प्रेरणा ले रहे हैं। मोदी सरकार भी किसानों की आमदनी को दुगनी करना चाहती है, परंतु आमदनी दुगनी करने के लिए हौसले के साथ अक्लमंद भी होना बहुत जरूरी है। पारंपरिक खेती को छोड़कर गैर पारंपरिक खेती के तरीके अपनाने होंगे, जिसे बरारा गांव के किसान गिरिराज सिंह सिसोदिया ने अपनाया है। किसान इसे और बढ़ाना चाहते हैं। करीब 1 बीघा बेर के बगीचे को किसान ने एक नेट से यानी जाल से ढकवा दिया, जिससे उस पर किसी तरह का कीटनाशक का छिड़काव ना करना पड़े, क्योंकि किसान को पता है कि कीट फसल को इतना नुकसान कर देते हैं कि कई बार किसान की लागत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उस पर छिड़काव करना पड़ता है। किसान गिरिराज सिंह सिसोदिया ने उस पूरे बगीचे को 10-12 हज़ार रुपये की लागत से जो नेट का जो जाल का खर्चा आया उससे ढकवा दिया और वाटर इरिगेशन के सहारे उसकी सिंचाई कर रहे हैं। इससे उनकी फसल की लागत शून्य हो गई है। भले ही किसान को कीटनाशक का छिड़काव ना करना पड़े, परंतु वे समय समय पर पौधों को पोषणकारी दवाएं और फलों के लिए दवाएं छिड़कते हैं, तो उनका एक सेंट्रल सिस्टम काम करता है। उन्होंने इस तरह से बताया और समझाया। तो एडवांस खेती में हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे पूरे बाग में दवा का छिड़काव करना है तो हम दवा इसमें भर देते हैं इसमें, और इस पाइप को यहाँ लगाने के बाद पानी इधर से ऐसे घूमता है तो दवा खेत में जाना शुरू हो जाता है। फहारों से दवा पूरे पेड़ों पर छिड़क जाती है, इससे समय की बचत होती है। लगभग 15 मिनट में पूरे बाग में हमारी दवा छिड़क जाती है। और जैसे हमें ड्रिप करना है, जड़ों में कोई चीज़ देनी है, जैसे तमाम हाई पावर के तमाम लिक्विड आ रहे हैं। अब जैसे इफ्को ने बनाया है अभी यूरिया भी जैसे हमें देना तो सिर्फ जड़ में देना है, पेड़ की में तो हम यहाँ डाल देते हैं और ड्रिप इरीगेशन से उसकी पेड़ों की जड़ में उसे दे देते हैं। जो काम हमें पूरे दिन में कर पाते हैं वो हमारा 10 मिनट में फ्री हो जाता है। ठीक है, एक वीडियो इतनी तुमने कितनी फास्ट और दूध तक ना फेंक रहो। और जा जाओ दे कितनी देर में पहुंचा फिर। पानी देने में कोई खर्चा ना आए, इस वजह से पूरे खेत पर उन्होंने सोलर सिस्टम लगवा रखा है। भाई साहब ये क्या है, ये मामला जो दिख रहा है आपके पीछे, ये क्या चीज? सोलर सिस्टम है पानी के लिए। ये असल में यहाँ पानी की बड़ी समस्या थी, क्योंकि लाइट नहीं थी। यहाँ लाइट नहीं थी, लाइट का कनेक्शन बहुत महंगा पड़ रहा था। तो सरकार की योजना है सोलर सिस्टम लगाने की, तो फिर ये उस योजना के तहत ही लगी है और इससे हमारे खेत की लगभग पूरी सिंचाई हो जाती है और बिजली का कोई बिल नहीं है इस समय। तो इससे 2 फायदे हुए, एक समय से सिंचाई हो रही है, मुझे यहाँ जितनी लाइट चाहिए उतनी लाइट भी मिल रही है और 25 साल तक मुझे इस चीज़ का कोई टेंशन नहीं है कि मुझे कोई बिल देना है। ये भी सोलर लाइट है? हाँ, ये भी सोलर लाइट है। ये 3 किलोवाट है, 3 किलोवाट ये दोनों मिलकर 6 किलोवाट होती है, जिससे मेरा 6 किलोवाट का सिस्टम यानी 6 हॉर्स पावर की मोटर चल रही है आराम से, जो लगभग 2.5 इंची पानी देती है और बहुत बढ़िया पानी देती है। ठीक है, 250। ये सेब है और ये वैरायटी मैदानी क्षेत्र के लिए बनाई गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में तो कश्मीर का सेब पाया जाता है,
लेकिन ये टोटल हमारे यहाँ गर्मियों में होती है, जिस समय सेब सूख जाता है। और कौन सा पेड़ और कौन और से? हमने चीकू भी लगाया है, इसके बहुत पेड़ लगाए हैं, चीकू भी लगाया है। चीकू यहाँ बहुत अच्छा होता है, जैसे पहाड़ी इलाके में या तराई के इलाके में होता है, वैसे यहाँ चीकू भी बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत अच्छी पैदावार दे रहा है। ये मैंने ये सोच करके, जब पहाड़ वाले खाते हैं तो मैदान वाले नहीं खा सकते हैं, तो हमने ये पेड़ लगाए हैं और बाग में जगह जगह बहुत पेड़ लगा रही हैं। आया। और तुम परिचय दीजिए। कोक्सी से समझिया, गांव गरारा। आप हमारे बड़े भाई साहब हैं जो पूरी खेती बाड़ी देखा करते हैं। अच्छा, ये देखा जा रहा है आपके पीछे नींबू का बगीचा और ये क्या कहते हैं बेर का बगीचा है, इसको लेकर क्या संदेश देना चाहते हो आप किसान भाइयों को लिए? दरअसल वर्तमान में किसान जो है गेहूँ है, आलू है, सरसों है, इसी के पीछे अपनी जो खेती में लगे रहती हैं। लेकिन वर्तमान में ये नई तकनीकी जो ये बेर है, सेब हैं, तो इनकी खेती व्यक्ति को करनी चाहिए, कम लागत में, ज़्यादा मंद नहीं हो। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम गिरिराज सिंह सिसोदिया, रहने वाला बरारा का हूँ। अच्छा, अभी हम आपके फार्म हाउस पे आए तो देखा एक अलग तरीके का एक मशीन लगी है, क्या है वो पूरा? वो वाटर एरीगेशन सिस्टम है। उससे क्या होता है? उससे जैसे हमें पौधों के नीचे ड्रिप एरीगेशन है और दूसरा उसमें फारे वाला है, तो हमें दवाई भेजनी है तो हम वहीं डाल देते हैं, वो पूरे बाग में फैल जाती है 10 मिनट के अंदर पूरे बाग में, और दवा लग जाती है। ऐसे में स्प्रे करनी होती है तो 10 मिनट में पूरे बाग में स्प्रे भी हो जाती है। अच्छा, दूसरे नींबू टेम्परेचर 40 तक झेल पाता है, जब 48 होता है तो उसे उसमें कैंकर आने का खतरा रहता है, तो हम उस समय स्प्रे चलाते रहते हैं, तो उससे उसका मौसम एकदम ठंडा हो जाता है, तो वो उस कैंकर रोग से भी बच जाता है और हमारे समय की बचत होती है। अच्छा, आप अपने बगीचे में किस किस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं? मेरा बहुतायत तो बेर और नींबू है, बाकी जामुन है, और मैंने जैसे बाहर के पेड़ भी, जैसे लीची है, चीकू है, और अमरूद जो अब आया है, थाई एप्पल, थाई टाइप का जो आया है, सीडलेस आया है, और आम्रपाली हैं, और जामुन है, और छोटे छोटे जैसे करौंदा वगैरह ये भी लगा रखे हैं। मुख्य खेती ये सब करने का आपके मन में कैसे विचार आया? मैं शुरू से असल में पौधे लगाने का शौकीन रहा हूँ। तो पहले बचपन में मैं खेती किया करता था, कोइया होती थी, कोइया से पानी भर के, जैसे गोभी है, इस तरह की मैं पहले भी खेती करता रहता था, मतलब छोटी खाने के लिए। ये मैं जब 5वीं में पढ़ता था, लगभग 8-9 साल का, तब से मुझे इसका शौक रहा। फिर इसका 2 चीज़ों से संबंध है, एक तो ये ऑक्सीजन देता है, दूसरे ये उस खेती से ज़्यादा देता है। जैसे किसान जो एक ढर्रे पे चल रहे हैं कि हमें गेहूँ करनी है, बस गेहूँ करते रहे, लेकिन इस बाग से इतना है कि जैसे हमने ये बेर लगाया है, बेर मैं आज अगर अपनी भाषा में बताऊं तो ये 0 बैलेंस के, मतलब इसमें 0 खर्चा आ रहा है इस समय। जैसे हमने एक बार शुरू में इसे लगाया तो लगभग 12,000 का खर्चा आया 1 बीघा में। कितने समय में तैयार हो जाती है ये सादी लगाओ और फसल तैयार हो जाती है। जैसे हमने इसे 2 फरवरी और 19 में लगाया था, उसी साल हम लगभग 15,000 के बेर हो गए, हमारा खर्चा 12,000 का आया था। अगली साल हमारी लगभग 60,000 के हो गए, कोई खर्चा ही नहीं था। और इस साल लगभग 1.25 लाख के करीब बैठ रहा है, और इस साल कोई खर्चा ही नहीं है, सिर्फ इतना खर्चा रहता है पूरी साल में से एक पेड़ को 60 से 70 लीटर पानी चाहिए बस, और सफाई कर दो। इसमें ज़्यादा कोई केमिकल डालने की ज़रूरत नहीं रहती है, देसी खाद अपना गोबर का वही काम कर जाता है, और बाकी इसमें कोई रोग नहीं आता है, ये रोग मुक्त फसल है। तो ये पेड़ कहाँ से लाए आप? इस ये मैंने बाराबंकी से मंगाए थे। असल में मेरा एक छोटा भाई पहले थाईलैंड गया था, तो उसने वहाँ सड़कों पर बेचते महिला को देखा था, तो उसने कहा कि भैया इसमें। यूँ तो बरारा गांव आगरा का एक पर्यटन गांव है। यहाँ के किसान ने सूनबेट की खेती करके किसानों के लिए उदाहरण पेश किया है। टुडे न्यू ट्रैक टीम के साथ आगरा से हेमंत भारद्वाज।